हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीप पॉकेट फंड्स। सो आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आप अब तक समझ ही गए होंगे कि हम आईसीटी और एसएमसी के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि आईसीटी और एसएमसी में इंटरेस्ट तो होता है, बट उन्हें पता नहीं कि कैसे ट्रेड करना है, क्या चीज़ें होती है, और फिर कुछ ना कुछ वो ट्राई करते रहते हैं। और इंडियन मार्केट में स्पेशली उसको कैसे यूज़ करना है वो नहीं पता होता, क्योंकि इंडियन मार्केट हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो 6 घंटे का होता है, और जो आईसीटी कंसेप्ट है वो वेस्टर्न कंसेप्ट है विच इज़ डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द फॉरेक्स, जो हमारा 24 आवर का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कैसे आईसीटी को इंडियन मार्केट में अच्छे से यूज़ कर सकें। और आईसीटी के एक्चुअली बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट भी है जो काफ़ी अंडररेटेड है। सबको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें एडवांस सीखना है, और बेसिक को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती, जबकि बेसिक आप अच्छे से कर लोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा है इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के। सो विद दिस सीरीज़ माई प्लान इज़ टू स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द आईसीटीज़। हम उसको डिस्कस करेंगे और कैसे वो इंडियन मार्केट में हम यूज़ कर सकते हैं। देन वी विल मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली पहले डिस्कस करेंगे कि आईसीटी और ट्रेडिशनल मेथड के बीच में डिफरेंस क्या है, तो एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेंगे, एंड देन विल ट्राई टू अनफोल्ड द नेचर ऑफ द टाइम फ्रेम, कि कैसे हमारा टाइम फ्रेम एक फ्रैक्टल नेचर का है, और ये काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प करेगा हमारे स्ट्रक्चर को रिफ़ाइन करने में, हमारी एंट्रीज और एसएल को रिफ़ाइन करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम समझते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड की मैं बात करूँ, ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, राइट। फर्स्ट विल स्टार्ट विद द चार्ट पैटर्न, राइट। चार्ट पैटर्न बेसिकली वो होते हैं जो हम मार्केट में हमने देखा होगा कि सपोज रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें, मार्केट इस तरह से रेजिस्टेंस पे आता है, टैप करता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, एंड इस तरह से एम पैटर्न बनाता है। तो इसकी नेकलाइन पे ब्रेक होने पे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेड प्लान करते हैं। सिमिलरली एक डब्ल्यू पैटर्न होता है जो एक सपोर्ट पे बनता है, अगेन नेकलाइन ब्रेक होने पे ट्रेड प्लान होती है। ऐसे ही दूसरे पैटर्न होते हैं जैसे कि हेड एंड शोल्डर हो गया, कप एंड हैंडल हो गया, राइट। और ये सब चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके दे प्लान दैट ट्रेड। अब सेकेंड क्या चीज़ें होती है, राइट। सेकेंड होते हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न। व्हाट डू आई मीन बाय कैंडलस्टिक पैटर्न? आपने देखा होगा चार्ट पे इस तरह से कैंडल बनते हुए, जिसको बहुत से लोग डोजी कहते हैं, कोई पिन बार कहता है, अलग अलग नाम है। सॉरी फॉर द स्केच। इस तरह से कैंडल बनती है, और जैसे इसका हाई ब्रेक होता है हम ट्रेड प्लान कर लेते हैं। उसी तरह से एक होती है इनसाइड बार कैंडल, इस तरह से एक कैंडल बनती है, उसी के अंदर एक कैंडल बनती है, एंड देन वी प्लान फॉर द रिवर्सल ऑफ समथिंग। फिर एक एनगल्फिंग कैंडल होती है, देन देयर आर मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, एंड नंबर ऑफ जैपनीज कैंडल स्टिक पैटर्न है जिस पे हम रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड प्लान करते हैं, राइट। अब सेकंड क्या, अब थर्ड आता है हमारा प्राइस एक्शन। व्हाट डू आई मीन बाय प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन में बेसिकली सपोर्ट, रेजिस्टेंस या सप्लाई डिमांड के कंसेप्ट पे चलता है, कि एक हमारा सप्लाई एरिया रहेगा, एक हमारा डिमांड एरिया रहेगा, जिसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी कहते हैं। मार्केट अगर आता है, पुल बैक लेता है और ब्रेकआउट देता है, या फिर ब्रेकआउट देके एक रीटेस्ट करता है, ये होता है प्राइस एक्शन। अब इसके बाद होता है हमारा एक इंडिकेटर्स, राइट। अब इंडिकेटर्स, देयर आर एन नंबर ऑफ इंडिकेटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ तो दीज आर द इंडिकेटर्स, राइट। दे आर लाइक एडीआई होता है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स होता है, एटीआर होते हैं, देन देयर आर बॉलिंजर्स बैंड, देन देयर आर लाइक इचिमोकू क्लाउड और डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, डीएमआई कहते हैं इसको। एंड देयर आर एक नंबर ऑफ इंडिकेटर्स जो यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यूज़ करेंगे, कोई अच्छा दिख जाए, वीवैप होते हैं, वीवैप यूज़ कर लेते हैं। पता नहीं ये कौन सा वीवैप है, बट वीवैप लगा के देखते हैं कैसे दिख रहा है। सो ये रहा हमारा वीवैप। इसकी कुछ सेटिंग्स होती है, आई डोंट नो कुछ अलग सा दिख रहा है, बट इसकी कुछ सेटिंग्स होती है, एंड देन देयर इज लाइक समथिंग के वीवैप पे टैप हो जाते तो देन यू कैन बाय और सेल समथिंग, ऐसा होता है। मैं भी पहले करता था, बट देन आई रियलाइज़ कि जो इंडिकेटर्स होते हैं काफ़ी लैगिंग होते हैं। कैंडल स्टिक के ये डेटास को रीड करते हैं और उसके बेसिस पे आपको इंडिकेटर्स बनते हुए दिखते हैं। बट ये जब लाइव मार्केट में इंडिकेटर बनता है उन पर ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ट्रैपिंग होती है, बहुत ज़्यादा फॉल सिग्नल मिल जाते हैं, आपके एसएल हिट हो जाएंगे,
फिर हम एसएल नहीं देते, फिर बड़े लॉसेस होते हैं, फिर हमारा अकाउंट ब्लो हो जाता है एंड अदर थिंग्स। सो ये हो गया हमारा राइट ट्रेडिशनल मेथड। तो मैं इसको हटा देता हूँ कि ये भी हट गया क्या, इसको फिर से एक बार लिख देते हैं। ओके, सो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो गया। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस से मैंने आपको बता दिया कि जैसे इंडिकेटर वगैरह लैगिंग होता है, देन कैंडल स्टिक्स होते हैं, तो कुछ कैंडल स्टिक इतनी बड़ी एनगल्फिंग कैंडल होगी तो उनके स्टॉप लॉसेस काफ़ी बड़े हो जाते हैं, राइट। अगर कहीं पे चार्ट पे दिखे तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये रही एनगल्फिंग, राइट, ये हमारी एनगल्फिंग कैंडल। अब इस एनगल्फिंग कैंडल का अगर मैं पॉइंट्स देखूँ तो देयर आर लाइक 150 पॉइंट्स। अब मैं 150 पॉइंट्स का एसएल तो नहीं दे सकता। फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम करते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पे जो ये कैंडल स्टिक्स होती है वो इतनी रिलायबल नहीं होती है, राइट। ओके, सो नाउ विल गो विद दी अदर थिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल चार्ट पैटर्न हो गया। चार्ट पैटर्न में कभी कभार ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल इस तरह का एक चार्ट पैटर्न है, राइट, इसको हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी कहते हैं। मार्केट इस तरह से मूव हो रहा है एंड देन इट्स अ ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, हम ट्रेड प्लान करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि ये ब्रेकआउट देता है, फिर इस तरफ निकल के इस तरफ ब्रेकआउट देके इधर निकल जाता है। तो इसमें फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि बेसिकली लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, बट उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते एंड देन हम ट्रैप हो जाते हैं। दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस जो हमें ट्रेडिशनल पैटर्न मेथड में दिखते हैं। इसके साथ साथ अगर इसके बेनिफिट्स को देखेंगे तो सबसे पहला बेनिफिट है कि काफ़ी ईजी है समझना। आप इंडिकेटर पे क्लिक करो, अप्लाई करो, सिंपली बाय सेल करना स्टार्ट कर दो। चार्ट पैटर्न हो, जैसे चार्ट पैटर्न हम थोड़ा देखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बनता हुआ दिख रहा है, यह सिंडिकल ट्रायंगल बन गया, राइट। हर जगह पे कुछ चार्ट पैटर्न्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनता हुआ दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, राइट, देन और चार्ट पैटर्न्स कहाँ हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया, यहाँ एक एम बन रहा है, फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू भी बन रहा है। मार्केट में कौन सी चीज़ को सच माने कि ये डब्ल्यू बनने वाला है या एम बनने वाला है। सो इस तरह से चीज़ें होती है कि डिसएडवांटेज कुछ हो, इस तरह से फिर कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, बट काफ़ी सिंपल होता है ट्रेडिशनल पैटर्न पे ट्रेड करना। और इसलिए इसमें ज़्यादातर लॉसेस भी होते हैं, ट्रैपिंग भी होती है। बिकॉज अगर ये इतना ही सक्सेसफुल होता तो जो सेबी का डेटा आया था 2022 का, जिसमें 90% ट्रेडर्स जो फेल हो रहे हैं, तो इतने सारे डिटेल ट्रेडर्स अगर इन सब चीज़ों को यूज़ करें तो कहीं ना कहीं ट्रैप हो रहा है, स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, नहीं वर्क कर रही चीज़ें, नहीं समझ में आ रहा है। ओके, अभी उसी की जगह पे अगर हम ICT के कंसेप्ट को देखते हैं, अभी कोई कहता है ICT, कोई कहता है SMC। अब इसका बेसिक मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ। देयर इज़ ओनली वन विच इज़ ICT, इसका फुल फॉर्म है इनर सर्कल ट्रेडर। अब ICT के कंसेप्ट को ही यूज़ करके लोगों ने स्मार्ट मनी के कंसेप्ट, देखो ICT बेसिकली कहता है कि जो इंस्टीट्यूशंस होती है, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो स्मार्ट मनी होता है, ये तीनों सब सेम है। तो इनके जब ट्रेड प्लान होते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये अपने 1000 2000 करोड़ 5000 करोड़ ट्रेडिशनल पैटर्न चार्ट पैटर्न को देख के तो नहीं प्लेस करते, राइट। तो जब वो ट्रेड अपने प्लान करते तो उनके कुछ फुटप्रिंट्स होते हैं, राइट। हमें उन फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करके उनके ट्रेड्स को फॉलो करना है। तो इसलिए एक कंसेप्ट उसमें से निकल के आगे से स्मार्ट मनी कंसेप्ट, कि आप स्मार्ट मनी को फॉलो कर रहे हो। देन इसी तरह से कोई कहता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग करते हैं हम, कि हम इंस्टीट्यूशन को हम समझ के ट्रेड कर रहे हैं। फिर कोई कहता है IC कैंडल हो गया, इंस्टीट्यूशन कैंडल हो गई, एंड देयर एन नंबर ऑफ नेम्स गिवन बाय द डिफरेंट ट्रेडर्स, बट एक्चुअल में देयर इज़ ओनली वन विच इज़ ICT, द इनर सर्कल ट्रेडर। उसके ही सारे कंसेप्ट है जिनको आप बेंड करके मेंड करके आप अलग अलग नाम से हम सुनते हैं मार्केट में। सो अब ICT के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती है, हम एक ओवरव्यू ले लेंगे, राइट। फर्स्ट क्या हम मार्केट स्ट्रक्चर पे ट्रेड करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मार्केट इस तरह से अप साइड जा रहा है तो हम उसको अप ट्रेंड कहते हैं, राइट। उसी तरह से ये डाउन ट्रेंड में होता है, इसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं।
तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये लो हाइज बनते हैं, फिर देन सडनली मार्केट ऊपर जाके स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो हम समझते हैं ICT के थ्रू, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर में समझते हैं, राइट। फिर दूसरी चीज़ें आ जाती है, हो गया इसको, ओके। दूसरा इसके अंदर चीज़ आ जाती है, यार दूसरा इसमें आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट, राइट। लिक्विडिटी इन सिंपल टर्म्स अगर आप पूछोगे तो पैसा होता है। जहाँ पे पैसा है वहाँ पे मार्केट जाता है। फॉर एग्जांपल पैसा कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे आपने एंट्री बनाए उसके नीचे आपके स्टॉप लॉसेस है, वहाँ पे पैसा है, राइट। जहाँ पे आपने बहुत देर तक कंसोलिडेट किया, मार्केट में पोजीशंस बनाई है, वहाँ पे बहुत सारा पैसा है, राइट। तो ये सारी लिक्विडिटी होती है। मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी पे ही चलता है, एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी पे, दूसरी लिक्विडिटी से पहले लिक्विडिटी पे, इसी के बीच में मार्केट मूव होता है और अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। थर्ड आ जाता है इसके अंदर आपके कुछ इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा, फिर फेयर वैल्यू गैप हो गया, देन हमारे ब्रेकर्स हो गए, एक्सेट्रा। और फिर इसमें कुछ कंसेप्ट आ जाते हैं जैसे इंड्यूसमेंट हो गया, राइट। और जैसे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हम जिसको बॉस कहते हैं, या फिर चॉक हो गया जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, एंड एक्सेट्रा। देयर आर लाइक मल्टीपल डिफरेंट एलिमेंट जो इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये बेसिक हो गया हमारा डिफरेंस के ट्रेडिशनल में और एक ICT में क्या क्या डिफरेंस है, एक ब्रीफ हो गया।